हेलो स्टूडेंट्स, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का तो निकाला था, लेकिन आज हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे आपके पास है ए सेट, ए के एलिमेंट्स हैं -1 और 1, तो आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ निकालेंगे। -1 1 -1 1 -1 का पहले इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इसके साथ -1 -1 1 -1 1 1। इस तरह से आपके पास इसमें कितने आ गए एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स आ गए। अब आपने ट्रिपल निकालना है, तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस जो आपने ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स निकाले थे वो आप सारे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब -1 को पहले इसके साथ करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर 1 के साथ निकालेंगे। पहले -1 के साथ निकाला तो -1 -1 -1 -1, फिर ये एलिमेंट्स एज इट इज़ ही लिख देंगे। -1 1 1 -1 1 1, और ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1, ये आपके पास आ गया। अब 1 लेंगे हम, 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। इस तरह से आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ए का ए के साथ, फिर से ए के साथ। पहले आप 2 बार निकालेंगे, फिर आप थर्ड टाइम भी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए के साथ ही, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ए के एलिमेंट्स थे -1 1, और आपने कैलकुलेट करना था ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब इसी में ही आपके पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2, बी के एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 4। आपने कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी, एंड आपने बताने हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी हैव ए इज़ इक्वल टू 1 2, बी इज़ इक्वल टू 3 4। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए के एलिमेंट्स क्रॉस बी के, फिर 1 3 1 4 2 3 2 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए इसमें? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आए। तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने सबसेट्स होंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ 16 सबसेट्स। अब देखिए 9th क्वेश्चन था आपका, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। और ए क्रॉस बी में क्या है? x1 y2 z1। फाइंड, आपने ए और बी कैलकुलेट करना है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास कितने थे? 2। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स थे x1 y2 z1। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो ए के थे, दैट इज़ x y एंड z। तो ये कितने आपके पास टोटल? 3। आपको यही था गिवन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3। अच्छा, बी में कौन से एलिमेंट्स आए? 1 2 1 नहीं आपने लेना है, क्योंकि आप रिपीट नहीं करते हैं। सेट्स में हमने पढ़ा है कि आप रिपीट नहीं करते हैं। तो 1 और 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी कितने हैं आपके पास? 2। इस तरह से आपके पास ए के एलिमेंट्स आ गए x y z, और बी के एलिमेंट्स आ गए 1 2। अब हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ रिलेशंस। और इसमें क्या क्या होता है? रिलेशन आपका होता क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन आर, जैसे आपके पास ए और बी 2 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं करती हूँ, मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ 1 2 3 4। वाई के एलिमेंट्स लिखती हूँ 2 4 6
7 सपोज। तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया ए और बी के बीच में। क्या रिलेशन मैंने बनाया कि इसके सपोज़ कीजिए x है, इसके हैं y, एक्स वाई में क्या रिलेशन बनाया, सच दैट y इज़ इक्वल टू 2x, ये मैंने रिलेशन बनाया। तो आप x की वैल्यू अगर आप 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू अगर आप 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की अगर आप 3 डालेंगे तो y की आपके पास कितनी आएगी 6। जो रिलेशन बन रहा है उसी के ही आपने कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करना है। मींस मैंने यहाँ रिलेशन बना दिया ए और बी सेट्स के बीच में, इस तरह का रिलेशन मैंने बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 ये मैंने एलिमेंट्स लिए थे, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 4 6 7। तो ये होता है रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ये खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए ये आपके पास। ए में भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, बी में भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और ये जो है दैट इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अच्छा, डोमेन जो होता है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में फ्रॉम ए सेट टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास आए 1 2 2 4 और 3 6, ये आपके पास रिलेशन आया। ठीक है, 1 का 2 के साथ है रिलेशन, 2 का 4 के साथ पर्टिकुलरली एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 3 का 6 के साथ। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके डोमेन। जैसे यहाँ पर 1 2 और 3 जो हैं आपके पास, ये हैं आपके डोमेन। रेंज होती है आपकी द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे आपके, जैसे यहाँ पर हैं 2 4 6, ये क्या बनाएंगे आपकी रेंज। कोडोमेन द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। बी के जो सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे, ये नहीं कि जो रिलेशन बना रहे हैं वही वाले, 2 4 6 इसमें 7 भी आएगा। ठीक है, सारे के सारे जो बी के एलिमेंट्स होंगे बी सेट के, वो क्या बनाएंगे आपका कोडोमेन। इसी से ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, द रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर और द सेट बिल्डर मेथड। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम से भी आप रिलेशंस को शो कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास ए सेट आपको दिया हुआ है, उसमें 14 एलिमेंट्स हैं दिए हुए, और यहाँ पर ये कह रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसकी हमने डोमेन भी बतानी है, को डोमेन भी बतानी है एंड रेंज भी बतानी है। हो सके तो इसकी हम डायग्राम भी बताएंगे। अब देखिए, ए के एलिमेंट्स आपने लिख लिए सारे, 1 2 3 4 5 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं। रिलेशन के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट कर दिया है, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू एक्स वाई। कैसा पैटर्न सेट किया है कि 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब दोनों के दोनों जो हैं आपके वो ए के अंदर ही होने चाहिए। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ये जो आपके पास 3x माइनस वाई था इक्वल टू 0, तो y यहाँ से क्या आ गया 3x। अब यहाँ से आप एक एक नंबर उठाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आपने x इक्वल टू 1 किया तो y कितना आ गया 3, x आपने 2 लिया तो y आ गया आपके पास 6, x आपने 3 लिया तो y आ गया आपके पास 9, x आपने 4 लिया तो y आ गया आपके पास 12, x अगर आप 5 लेंगे तो y आपके पास 15 आ जाएगा, जो इसको एक्सीड कर जाएगा। तो आप x इक्वल टू 5 नहीं लेंगे। ठीक है, वो रिलेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो y आ रहा है आपका, वो एक्सीड कर रहा है ए सेट को। तो इस तरह से आप 5 नहीं लेंगे, आप 4 तक ही लेंगे। अब आप इसको रोस्टर मेथड में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, r इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1
का 3 के साथ है रिलेशन, जो यहाँ पर आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेने हैं इनके 1 3 2 6 3 9 4 12 इस तरह से, ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे 1 2 3 4। रेंज आपकी होगी जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे 3 6 9 12, ये आपके पास रेंज आएगी। को डोमेन क्या होगा आपके पास, बी के सारे एलिमेंट्स, वहाँ पर हम बी ले रहे थे लेकिन यहाँ पर ए का ए के साथ ही बताया हुआ है, तो ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो को डोमेन बनाएंगे आपका। तो एक में एलिमेंट्स हैं आपके 1 से लेकर 14 तक, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या बनाएंगे, को डोमेन। अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, इधर भी ए के एलिमेंट्स लिख लिए, ऊपर मार्क कर दिया ए सेट, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब 1 का क्या है रिलेशन, 1 का किसके साथ है, यहाँ पर 1 का 3 के साथ है। देखिए 1 3, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। बाकी आपने एज इट इज़ ही रहने देना है, बाकियों को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये एलिमेंट्स जो बना रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर आपका, ये हैं आपके डोमेन, और यहाँ पर जो बना रहे हैं ये दैट इज़ रेंज। और ए के ये सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि हम ए का बी के साथ रिलेशन जो आपके पास डेफिनेशन थी उसमें आप ए का बी के साथ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ए का ए के साथ है, तो वहाँ पर बी के जो एलिमेंट्स होते थे सारे के सारे वो आपका को डोमेन बनाते थे, तो यहाँ पर तो ए ही है, तो ये आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपका को डोमेन बनाएंगे। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको रिलेशन कोई ना कोई दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, आप उसमें बताएं, उसको पहले रोस्टर में लिखेंगे, आफ्टर दैट आप उसमें डोमेन बताएंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स ही आपने उठाने हैं, वो आपके क्या होगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स होंगे आपके रेंज, और जो सारा का सारे जो एलिमेंट्स होंगे जिसके साथ आप रिलेशन कर रहे हैं वो आपका होगा को डोमेन। इस तरह से आपने अलजेब्रिकली भी डायग्राम के थ्रू भी आपने ये बताना है रिलेशन। हर एक क्वेश्चन में आप ये बताएंगे। कोशिश कीजिए इसको समझने की और करने की। थैंक यू।